नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ रहा हूं क्योंकि 17-18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम है। तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम को देखते हुए आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने मैं यूपी जी के आपको फटाफट करवाता हूं। यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 2 नंबर का मैं पक्का वादा करता हूं आप लोगों से। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जैसे ही 17-18 तारीख को यूपी एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद हम अगस्त 2024 दिल्ली पुलिस आ रही है, 4483 वैकेंसी, उनके लिए स्पेशल टारगेटेड गारंटीड बैच बनाएंगे। एक तो आपका दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट गारंटीड बैच होगा, दूसरा आपका सीपी और सीजीएल का टारगेट और गारंटीड बैच होगा। तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं सभी को आपके अग्रिम भविष्य की बधाइयाँ देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टि से भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। मैं इसकी बात करूं भौगोलिक स्थिति की, उत्तर प्रदेश हमारे 25 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर अक्षांश में स्थित है। इसके अलावा पूर्व में 70 डिग्री से 05 मिनट से 84 डिग्री से 39 पूर्व देशांतर पर ये स्थित है। अगर मैं जनगणना की बात करूं, जनगणना हमारे देश में 2011 में हुई थी। उसके अनुसार जन घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। लिंगानुपात की बात करूं तो हरियाणा से बहुत ही अच्छी स्थिति में है। ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों पे यहाँ पे 912 लड़कियां हैं। ठीक है, क्या स्थिति है यूपी की? ये स्थिति है उत्तरी अक्षांश में। पूर्वी देशांतर में ये स्थिति है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 829 लोग पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंगानुपात 1000 लड़कियों पे 1000 लड़कों पे 912 लड़कियां हैं। ठीक है, ये ध्यान से करके चलें आप। अब स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को स्थापित किया गया था। लखनऊ इसकी राजधानी है 1935 के बाद। हाँ जी, 1935 के बाद लखनऊ इसकी राजधानी है। राजकीय प्रतीक यानी कि राजकीय चिन्ह क्या है? वृत्त में 2 मछली, ठीक है, और एक तीर धनुष, बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदी। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। एक वृत्त है, वृत्त में 2 मछलियां दिखाई गई हैं। ठीक है, एक धनुष है, बीच में बहती हुई गंगा और यमुना नदी भी दिखाई गई है। ठीक है, क्योंकि गंगा भी और यमुना भी दोनों, एक हरियाणा और यूपी के बीच से आपकी यमुना नदी बहती है और उत्तराखंड और यूपी के बीच में आपकी गंगा नदी बहती है। तो लगभग दो आब मिट्टी में बसा हुआ ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहां का राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो सारस, करोच। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा, बारहसिंगा हिरण। हाँ जी, जनसंख्या इसकी थी 2011 के अकॉर्डिंग 19,98,12,341 और 10 की ये दर, ये 10 की दर है, यानी कि 10 साल में क्या हुआ है। ठीक है, पुरुषों में। ठीक है, महिलाओं में ये आंकड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है
और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। अगर मैं यहाँ की राजनीतिक परिवेश की बात करूं तो लोकसभा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 सीटें हैं जी। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं 31 सीटें हैं। विधानसभा में 403 प्लस में एक सीट की अगर बात की जाए तो विधान परिषद में 100 हैं। फसलें हैं, फसलें यहां पर आम, आलू, गन्ना, सरसों, गेहूं, चना, जौ इत्यादि फसलें यहां पर उगाई जाती हैं। हाँ, जनसंख्या फिर सबसे कम ज्यादा जिला, सबसे कम जिला। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31, विधानसभा में है आपकी 403 प्लस में 1 और विधान परिषद में है 100। फसलें आम, बहुत ज्यादा फेमस है आम तो यूपी का, आलू, गन्ना, ठीक है, गन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है उत्तर प्रदेश की, सरसों, गेहूं, जौ, चना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते इसी के साथ की साथ रिवाइज करते चले जाएं, नोट्स बना के इसको आप 2 मिनट के अंदर अपने एग्जाम सेंटर के बाहर भी रिवाइज कर सकते हैं। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ के सीएम हैं, ठीक है, बीजेपी से हैं, लगातार दूसरी बार इनकी सरकार चल रही है। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आपको याद होगा आनंदीबेन पटेल को गुजरात के में बीजेपी ने कुछ समय के लिए सीएम भी बनाया था। राजकीय पुष्प पलाश टेसु 2011 से है, इसको पलाश को 2011 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। राजकीय वृक्ष है वृक्ष अशोक, अशोक का जो पेड़ है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। यहाँ का राजकीय खेल की अगर बात करें तो हॉकी है और राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है 1947 से, और दूसरी भाषा यहाँ की उर्दू है। क्वेश्चन आपसे दूसरी भाषा का भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है उर्दू, ठीक है। 1989 में इसको बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है भाई, ठीक है। अगर भारत पूरा 100 है तो अकेला यूपी 7.33% है। क्षेत्रफल दृष्टि से स्थान चौथा है। जैसे आपको पता है सबसे बड़ा भारत में राज्य है राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। और खास बात मैं आपको बता दूं, इन चारों ही राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में और यूपी में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। पूरब से पश्चिम अगर हम बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूरब से पश्चिम लंबाई है, यानी कि ये लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर चौड़ाई है, ये है आपकी 240, ठीक है। ये जो स्पेस है 650 किलोमीटर का है और ये है 240 किलोमीटर का, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी से है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है 2,40,928। भारत के कुल क्षेत्रफल का है 7.33%, ठीक है। क्षेत्रफल दृष्टि से चौथा स्थान है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सबसे पहला है राजस्थान, दूसरा है एमपी, तीसरा है महाराष्ट्र। अगर हम पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम चले तो 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर चले तो 240 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू, अगारिया, बेगा, बुक्सा, गोंड व भूटिया, ये यहां पर जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर मेला कौन सा लगता है? रामनवमी को
अयोध्या में मेला लगता है। ठीक है। कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। बरसाना की होली खेली जाती है मथुरा में। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है मथुरा में। ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। और यहाँ कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, यानी कि यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। अगर 100 लोग यूपी में हैं तो वहां पर 67.68% लोग शिक्षित है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जनजाति है आपकी थारू, अगारिया, बेगा, बुक्सा, गोंड व भूटिया। मेला कहाँ लगता है? रामनवमी का अयोध्या में। कुंभ का मेला प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद। बरसाना होली खेली जाती है मथुरा में। जन्माष्टमी मथुरा में बनाई जाती है। और ताज आगरा में। ताज का तो सभी को पता ही होगा। हाँ जी, जो मेन बिंदु है इसके, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के? गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के सबसे पहले सीएम थे, गोविंद बल्लभ पंत। सर्वाधिक बार सीएम कौन बनी है यहाँ पे? सुश्री मायावती जी, 4 बार बन चुकी है जी। ठीक है। प्रथम महिला सीएम, ठीक है, सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है यूपी में। कितनी बार लगा है? 10 बार। विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937 में। विधान परिषद में कितनी सीटें बताई थी? 100। ठीक है, ये आपकी अब तक की मुख्य जानकारी थी। उत्तर प्रदेश के एग्जाम के हिसाब से यहां से कम मैं 2 नंबर की आशा करता हूं। और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य के लिए बधाइयां देता हूं। सभी बच्चों को गुरुकुल दर्पण 60 की तरफ से और लठवाड़ सर की तरफ से बेस्ट ऑफ गुड लक। सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम दे के आए। कोई भी बच्चा किसी प्रकार से प्रेशर में ना आए। जो आपको आता है, प्रैक्टिकल बात है, वही आप जो आप दे सकते हो। इसके अलावा इधर उधर ना जाके बिल्कुल शांत मन से एग्जाम दें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अगर बार बार आपने ये एग्जाम दिया है तो आप अच्छे से प्रिपेयर हैं कि कैसे क्या पूछा जाता है। फिर भी अगर आप अच्छे से हिंदी को, रीजनिंग को, यूपी जीके को और अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित को रिवाइज कर लेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन अच्छा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।